हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने क्लास 1 से लेके 8 तक की मैथ्स के हर एक टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी। तो आज उस सीरीज़ का डे 3 है, जिसमें हम समझेंगे डिवीज़न। ठीक है, यानी कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता डिवीज़न के बारे में तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी कि डिवीज़न कैसे करते हैं, यानी कि भाग कैसे करते हैं। बस आपको देखिए टेबल आने ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको टेबल आना ज़रूरी है। जैसे कि देखो, इसमें आपको ये देखो डिवाइड करना है। 2142 को आपको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो डिवाइड का साइन होता है हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि लिखा होता है 2142 को डिवाइड देना है हमें 8 से। ठीक है, तो हम यानी कि जिससे डिवाइड देना है हमें उसे लिखेंगे यहाँ बाहर, और जिसको देना है उसे लिखेंगे अंदर। ठीक है, अब देखो हमें क्या 2142 को, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहेंगे 2142 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो हम 8 का टेबल बोलेंगे। तो 8 का टेबल देखो, पहले हम एक डिजिट लेंगे। ठीक है, एक डिजिट देखिए, अगर जिससे हमें डिवाइड करना है ना, यानी कि हमें 8 से डिवाइड करना है, उससे छोटा है ना, उससे छोटा है तो हमें साथ में यानी कि 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमें साथ में क्या लेनी पड़ेगी, 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है 8 से छोटा है, पहली डिजिट जो है 2 8 से छोटी है। ठीक है, तो अब देखो हम 2 डिजिट लेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 24 हमारा 21 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे 24 नहीं लिखेंगे, हम कम वाला लिखेंगे। कम वाला क्या है, 8 2 जा 16, हमने 16 यहाँ लिखा। 8 2 जा था ना 16, तो वो यहाँ पे लिख दिया हमने 8 2 जा 16। अब 21 में से 16 को माइनस करेंगे, तो 21 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करा, ऊपर से हमें सिर्फ एक डिजिट उतारनी है, यानी कि एक डिजिट उतारी हमने, क्या आ गई 4। ठीक है, अब आगे चलिए, अब बोलो फिर से 8 का टेबल। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, फिर 8 4 जा 32, फिर 8 5 जा 40, फिर 8 6 जा कितना होता है 48। अब बताओ 8 7 जा कितना होता है 56। 8 7 जा 56, जो हमारा 54 से ज़्यादा है, तो हम 8 7 जा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 8 6 जा। 8 6 जा 48। ठीक है, अब देखो 54 में से 48 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6 6। फिर ऊपर से हम क्या उतारेंगे यहाँ पे 2, एक और डिजिट और उतार देंगे 2। अब देखो किस में जाएगा, अब देखो फिर से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, फिर 8 7 जा 56, और 8 8 जा 64। 64 हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे 8 7 जा 56। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 62 में से 56 को माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 6। अब देखो ऊपर से कोई डिजिट रह गई है, नहीं रही है, हमने 2 तक थी वो सारी उतार दी, अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे छोड़ देंगे, ये 6 हमारा बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, हम इसको आगे तब करेंगे जैसे अगर हमसे बोला जाए हमें आंसर डेसिमल में निकालना है, यानी कि दशमलव में निकालना है। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे। अगर हमें डेसिमल या दशमलव में निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने डेसिमल ही समझाना है, दशमलव समझाना है, तो उसमें डिवीज़न हम डेसिमल वाले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे इतना ही छोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा 267, और रिमाइंडर कितना बचा, यानी कि शेषफल बच गया 6। ठीक है, चलो एक और सम देखते हैं डिवीज़न का ही। देखो अब इसमें देखो क्या है, 6507 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो देखो पहले हमने एक डिजिट ली, देखो ये क्या है 6 भी, ये भी 6, यानी कि ये हमारा 6 से जा सकता है, 6 1 जा 6 होता है ना,
अगर ये हमारा 5 होता, 4 होता, मतलब यानी कि 6 से छोटा होता तो हमें दूसरी डिजिट भी लेनी पड़ती। लेकिन ये अगर हमारा 6 से बड़ा है और ठीक है और इक्वल है तो हम एक ही डिजिट पे पहले करेंगे। तो 6 1 जा 6। अब बताओ 6 में से 6 गए 0, नीचे क्या उतारा 5। ठीक है, अब देखो नीचे क्या उतारा हमने 5। अब बताओ ये 6 ये 5, तो ये तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हमें दूसरी डिजिट, या तो हम इकट्ठे ही जब हम नीचे 2 डिजिट उतारते हैं तो या तो आप 2 डिजिट उतारते तो यहाँ पे आप एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है, जब नीचे 2 डिजिट एक साथ जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये 0 ये 5 तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट एक साथ यानी कि 50 जा रहा है ना, तो यहाँ एक ज़ीरो लगा दो। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 6 1 जा 6 होता है, लेकिन 6 मल्टीप्लाई 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा ना, तो हम करेंगे 6 0 जा 0। ठीक है, अब 5 में से 0 माइनस कीजिए, कितना आ गया 5। अब ऊपर से क्या उतार देंगे 0। अब बताओ किस टेबल में जाएगा, 6 8 जा 48। क्या होता है 6 8 जा 48, तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने 50 में 48। 50 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ऊपर से क्या आएगा हमारे पास 7। अब बताओ किस टेबल पे जाएगा, 6 का टेबल बोलो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। 6 5 जा तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 4 जा 24, यहाँ बता रहा 4। अब बताओ 27 में से 24 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 3। अब बताओ 7 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचा। ठीक है, हमारा शेषफल क्या बचा हमारा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं रिमाइंडर 3। ठीक है, और अगर हम इसे अब आगे भी हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारा आंसर किस में चला जाएगा दशमलव में, यानी कि डेसिमल में। वो हम क्या करेंगे आगे सीखेंगे। ठीक है, हमारा डिवाइड करके क्या आया 1084 और शेषफल कितना आया 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखो 5 डिजिट के नंबर को हमें डिवाइड करना है 2 डिजिट के नंबर से। अभी तक क्या था हमारा 1 डिजिट का नंबर चल रहा था, है ना, तो अब 5 डिजिट के नंबर को हमें 2 डिजिट से करना है, तो सेम वैसे ही करना है हमें। ठीक है, तो देखो एक डिजिट नहीं, ठीक है, अब तो ऑब्वियस सी बात है जब 2 डिजिट के नंबर से करना है तो 2 डिजिट तो होगी ही होगी, है ना। तो देखो एक डिजिट नहीं, हम 2 डिजिट ही लेंगे। तो बताओ 35 का टेबल बोलो। 35 1 जा 35। देखो इतने बड़े टेबल आते हैं तो पहले आप लिख सकते हैं 35 का टेबल। ठीक है, पहले आप 35 का टेबल लिख सकते हैं, फिर आप डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हम डिवाइड करते हैं, तो देखो 35 को हम कितने में जाएगा, देखो 35 1 जा 35, 35 2 जा होता है 70। ठीक है, और फिर 35 3 जा क्या होता है, देखो 35 3 जा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 3 जा 15। ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 105 होता है। तो यानी कि 105 तो 89 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 35 2 जा 70। ठीक है, अब 89 में से 70 माइनस कीजिए, 9 7 1 19 हमारा लेफ्ट बचा, ऊपर से क्या आ गया हमारा 2। अब बताओ किस में जाएगा, 35 3 जा हमने देख लिया 105 है। ठीक है, और 35 4 जा भी देख लेते हैं, कितना होगा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 24, 12 और 14 140 आ गया। 35 5 जा देखो क्या होगा, 35 5 जा हमें ऐसा चाहिए जो हमारा 192 से कम हो, है ना। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, ये आ गया 175। अब बताओ, अब 35 6 जा देख लेते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा हो जाएगा। देखो 6 3 जा 30, 6 3 जा 18, सॉरी 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 19 20 21, ये हो गया हमारा ज़्यादा। तो यानी कि हमें क्या लिखना है 35 5 जा 175, कितना आ गया 175। 35 5 जा 175। अब माइनस कीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12 7, सब्ट्रैक्शन करनी तो आती है ना, तो वही कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे 18 हमें मतलब 2 में से 5 हो नहीं सकते थे, ठीक है, बोरो वाले हैं,
ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आती है तो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बोरो ले लिया हमने, ये 12 बन गया था, 12 में से 5 माइनस किए 7, तो ये कितना रह गया अब 18, 18 में से 17 माइनस कीजिए, कितना हो गया 1, ऊपर से अब क्या उतारेंगे हम 1, तो 171, देखो कहाँ पे जा रहा है 35, 5 जो तो 175 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे 35 4 जा लिखेंगे, 35 4 जा भी हमने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है क्या है 140। ठीक है, अब देखो 1, अब माइनस कीजिए 1, 17 में से 14 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ऊपर से हम उतारेंगे 7, अब देखो किस में जाएगा, अब ये तो देखो 35 6 जा 210 हमने करके देखा हुआ है, अभी तो ये और ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा में जाएगा, तो देखो कितने हैं 35, 8 जा देख लेते हैं, 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा होता है हमारा 40, और फिर 8 3 जा 24, 25 26 27 28, ये तो 280 आ रहा है, तो यानी कि हम देखते हैं 35 9 जा देख लेते हैं, 35 9 जा, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 आ गया, तो यानी कि हमारा ये देखो 317 से कम आ रहा है, तो हम इसमें लिख देंगे ये देखो फिर हम इसमें लिख देंगे 35 9 में जाएगा, ये ठीक इसमें जाएगा 9 में, 35 9 जा 315, अब देखो 317 में से 315 माइनस कीजिए 2 बचा, अब ऊपर कोई डिजिट रह गई है नहीं रह गई, तो यानी कि हमारा नीचे रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 2, आंसर कितना आया, यानी क्वेश्चन हमारा कितना आ गया 2549। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस आपको टेबल आने चाहिए। ठीक है, और किसी बड़े टेबल से डिवाइड करने को आ गए तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो अपना आपका अगर बेसिक धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग करते जाइए, पहले एडिशन सीखिए फिर सब्ट्रैक्शन सीखिए, क्योंकि देखो डिवाइड में आपको सब्ट्रैक्शन भी आनी जरूरी है ना, तभी तो डिवाइड आएगा, तो मतलब आपको अपना पहले एडिशन सीखना है धीरे धीरे, फिर सब्ट्रैक्शन सीखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखना है, और उसके बाद फिर आपको डिवीज़न में आना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, डिवाइड करना, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।